हेलो जी, खमा गणिसा, स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और आज मैं करने वाली हूँ बॉर्डर वाले जोड़ की कटिंग। तो आपको बताती हूँ बॉर्डर वाले जोड़ की कटिंग कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड किया और यहाँ पे सीधा रखूँगी और देखूँगी कि हमारी पहने के हिसाब से हमारी कुर्ती हो रही है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो बॉर्डर है, तो मैं बॉर्डर को मिलाते हुए यहाँ पे बराबर करूँगी। तो लेकिन ये देखो यहाँ पे सलवट आ रहा है और बराबर नहीं हो रहा है, तो मैं इसको खोल के यहाँ पे चौड़ाई में इसको फैला लूँगी। देखिए ऐसे। अब इसके बाद इसकी बॉर्डर को मैं बराबर करूँगी। ये देखिए, मैंने बॉर्डर को बराबर किया और अच्छे से हाथ लगा के बिल्कुल कपड़े की सलवट निकाल ली है। मैंने दोनों ऊपर और नीचे के दोनों बॉर्डर को बराबर करके अब इसको मैं फोर फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी डिज़ाइन है ये एकदम बराबर मिलनी चाहिए, ठीक है। ये हमें डिज़ाइन को मिलाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डिज़ाइन को मिलाया और एकदम अच्छे से फैला के हाथ से प्रेस कर दिया, जिससे कि ये बिल्कुल भी सलवट ना रहे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी ये डिज़ाइन है उससे 1 इंच नीचे हम ऐसे इंची टेप को रखेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे क्या हमारे नीचे का कपड़ा एकदम सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सीधी लाइन खींच दी। उसके बाद यहाँ पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 26.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे 26.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। ये देखिए, और यहाँ पे भी मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया। और इसके बाद मैं देख लेती हूँ चौड़ाई बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कंधे का निशान लगाएंगे। कंधे हमारे 15 इंच है, तो 15 का आधा होता है 7.5, तो 7.5 पे निशान लगाए। आर्म होल हमारे 8 है, तो मैं यहाँ पे 8 पे निशान लगा के एक, देखो ये इंची टेप से मैं एक बॉक्स बना दूँगी। ये देखिए, मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब इसके बाद हमारे चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारे 40 है, तो 40 का चौथाई हिस्सा होता है 10, तो मैं यहाँ पे 10 पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है। यहाँ पे 1 इंच मैंने मार्जिन का लिया है। फिर उसके बाद नीचे घेर का निशान लगाऊंगी। घेर हमारा 20 इंच का करना है हमें, तो यहाँ पे 20 का आधा 10 होता है, तो मैं यहाँ पे 10 पे निशान लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे चाक का निशान लगाएंगे। चाक हमारा 1 बिलांद का, देखो ऐसे भी फिंगर से भी कर सकते हो आप, और इंची टेप से नापेंगे तो हमारा 9.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने घेर 10 इंच किया है, तो यहाँ पे कमर का जो निशान लगाया है वहाँ पे भी मैं 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दूँगी और इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया और उधर से हमारा मार्जिन वाला रह जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 1.5 इंच, देखो 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ पे गोलाई दे दूँगी। हमें ये पीछे वाले हिस्से का मार्किंग है, और अंदर वाले के लिए मैं यहाँ पे ये जो लाइन है हमारी सीधी, वहाँ से आधा इंच की ये वो गोलाई देनी है। यहाँ पे मैंने 1 इंच की मार्किंग कर दी थी, इसलिए आप इसको इग्नोर करना। मैंने आधा इंच की मार्किंग करनी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे गले का मार्किंग करूँगी। गला हमारा है 9.5 इंच, तो मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और 3 इंच का निशान लगाया वहाँ से हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इसको गोलाई देते हुए इन निशान को मिला लेंगे, ठीक है। ये मिला लिया। ऊपर की साइड मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया और इसको ऊपर तक मिला देंगे। तो ये हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई। तो अब इसको हम कट कर देंगे। सबसे पहले हमें पीछे वाली जो मार्किंग की थी वहाँ से हमें कट करना है, ठीक है। ये देखिए, अब एक हिस्से को मैं हटा दूँगी और दूसरे वाले आगे वाला हिस्सा है उस पर कटिंग करेंगे। ये देखो, हमारे गले को मैंने नापा और वापस से कट कर दिया है। यहाँ पे थोड़ी मार्किंग एक्स्ट्रा हो गई थी, इसलिए इसको इग्नोर करें। देखो, मैंने यहाँ पे बताया था, मैंने 1 इंच पे मार्किंग कर दी थी गलती से, तो यहाँ पे आधा इंच की मार्किंग करनी है। अब ये देखिए, ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला बना है एकदम। तो अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे भी वही प्रोसेस है कि हमें बॉर्डर को अच्छे से मिलाना है, ऊपर और नीचे वाला दोनों बॉर्डर, क्योंकि दोनों बाजू हम साथ में कट कर रहे हैं, तो दोनों बाजू की डिज़ाइन को हमें बराबर मिला लेना है। और उसके बाद हमें चौड़ाई में इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है, आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अच्छे से इसको फोल्ड किया और हमारी
डिज़ाइन बिल्कुल एज इट इज़ मिलनी चाहिए। हमें डिज़ाइन का बहुत ध्यान रखना है। या बॉर्डर वाले में यही होता है कि हमारी डिज़ाइन एकदम बराबर रहनी चाहिए। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे कपड़े को सीधा करने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी, ये देखिए ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लंबाई नापेंगे। लंबाई हमारी 17 इंच है, तो मैं यहाँ पे 17 इंच पे मार्किंग कर दूँगी। उसके बाद 7.5 इंच हमारी चौड़ाई है, तो मैं 7.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा फैला लेंगे और अच्छे से इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पे सलवट थे तो मैंने थोड़ा चौड़ा किया और इस सलवट को मैं कटिंग में निकाल दूँगी। ये देखिए ऐसे यहाँ पे 7.5 पर यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर कपड़े में सलवट और आपसे समझ में ना आए तो आप प्लीज़ प्रेस करके ही करिएगा। मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं इसको कर रही हूँ, नहीं तो आप प्रेस करके ही कीजिएगा। ये देखिए ये हमारी बाजू कट हो गई है, ठीक है। अब देखिए बॉर्डर वाले में क्या होता है ना कि यहाँ पे देखो कपड़ा चारों तरफ से निकलता है, इसलिए यहाँ पे पूरे कपड़े में टुकड़े टुकड़े हो गए। इसकी वजह से कपड़ा हमारा कम पड़ जाता है, क्योंकि कपड़ा तो बराबर आता है, लेकिन ये देखो ऐसी चारों तरफ से हमें बॉर्डर के अकॉर्डिंग निकालने की वजह से चारों तरफ से यहाँ पे कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे यही कपड़ा बचा है, तो मैं इसको पहले नाप के देखूँगी कि ये मंगजी जितना है या नहीं है। अगर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, तो पहले मैं मंगजी होना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे मंगजी को देख लेती हूँ। तो ये हमारी 35 सेंटीमीटर की मंगजी रहेगी और 22 इंच हमारी चौड़ाई है। तो ये पूरा हमारा मंगजी जितना ही कपड़ा बचा है, तो इसमें से हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल दूँगी और ये कपड़ा हमारे मंगजी के लिए रह जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें से हमें टोकी, बाड़, खड़पा सब निकालना है, लेकिन यहाँ पे टोकी में इस गले वाली कपड़े में से निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ से कपड़े को सीधा कर लिया है और हमारी टोकी 5.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे देखो ऐसे मार्किंग किया और उसके बाद यहाँ पे भी 5.5 इंच का मार्क कर दिया और इधर से भी मैं 5.5 इंच पे मार्किंग करके एक चौकोर बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। इसके बाद मैं इसको कट कर दूँगी। अब इसको मैंने बिना काटे ऐसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड देखो यहाँ पे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सीधे लाइन करके हल्का सा नीचे की साइड गोलाई दे देंगे। देखो यहाँ पे हल्की सी नीचे से गोलाई दे दी मैंने और ये हमारी टोकी कट गई है। ये हमारी एक ही टोकी कटी है, ये ध्यान रखिएगा। एक कप टोकी और निकालनी है हमें, तो हम इस वाले कपड़े में से निकालेंगे एक और टोकी। बॉर्डर वाले कपड़े में बहुत कम चांस होते हैं कि बराबर निकल जाए, नहीं तो कपड़ा कम ही पड़ता है। तो ये कपड़ा पड़ गया है कम, तो अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि मैं टोकी निकाल ली हूँ और अब खड़पा और अडवाई दोनों बाकी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। तो मैंने टोकी तो निकाल ली है, देखिए। अब ये कपड़ा है, इसमें से हमें अडवाई निकालनी है। तो हमारी टोकी 5.5 इंच है, तो अडवाई की लंबाई होगी हमारी 9 इंच और चौड़ाई होगी हमारी 5 इंच। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे कट कर रही हूँ इसको और नीचे से हमारी चौड़ाई 9 इंच पे मार्क करूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड किया और नीचे से मैंने 4.5 इंच पे डबल फोल्ड है, इसलिए 4.5 इंच पे, और इधर से मैं 4 इंच पे ही मार्क करूँगी, क्योंकि हमें आधा इंच अंदर की साइड तिरछा कट करना होता है। देखो ऐसे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया। नीचे वाला हिस्सा पतला और ऊपर वाला चौड़ा होता है। जो चौड़ा वाला होता है वहाँ पे हमारी टोकी को हम अटैच करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे हो गया, लेकिन अब हमारा खड़पे के लिए कपड़ा नहीं बचा है। यही कपड़ा है, तो हमारे खड़पे के लिए कपड़ा नहीं बचा है। और ये हमारी मंगजी है, तो मंगजी पर मैंने एक साइड सिलाई कर ली है। यहाँ पे देखो ये चौड़ाई वाला हिस्सा था, वहाँ पे मैं सिलाई करके इसको इस तरीके से जमा लूँगी। जो हमारी सिलाई है उसको हमें बीचों बीच रख के कपड़े को तिरछा करना है, ठीक है। ऐसे तिरछा किया और फिर ये जो हमारा सीधा वाला हिस्सा दिख रहा है इसको इस कपड़े के ऐसे बराबर कर लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने फोल्ड किया और यहाँ पे मैं मंगजी की मार्किंग करूँगी 4.5 इंच पे। ये देखो 4.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है। हमें 4.5 इंच की 3 पट्टियाँ चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 निशान लगा लूँगी। देखो इस तरीके से ये मैंने 3 निशान लगाए। आप चाहे तो 2.25 इंच की भी कट कर सकते हैं। देखो शुरू से आप 2.25 इंच की पट्टियों का ऐसे निशान लगा के अलग अलग भी कट कर सकते हैं। मैं साथ में ही कट करती हूँ, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। देखिए 4.5 इंच की मैंने 3 पट्टियाँ कट की है यहाँ पे, और 3 को हम जब डबल करेंगे तो ये हमारी 6 पट्टियाँ हो जाएगी। कुर्ती कांचली की मंगजी के लिए हमें 6
पट्टियों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये है, तो हम इसको फोल्ड करेंगे और इस एक पट्टी के 2 हिस्से कर लेंगे, तो वो सवा दो इंच की हमारी मंगजी कट हो जाएगी इस तरीके से। ये देखो, इसके मैचिंग का मुझे कपड़ा मिल गया है, तो मैं इसके यहाँ पे देखो, ये वाला कपड़ा था, ये मेरा एक कोई जोड़ सिला था, उसमें से कपड़ा बचा था, तो इसमें से मैंने यहाँ पे इसके लिए 10.5 इंच की लंबाई और 7.5 चौड़ाई की खड़पे को मैंने कटिंग कर लिया है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कराकी को कैसे काटना है। कराकी काटने के लिए पहले हम बाजू को दोनों को बराबर रख लेंगे। ठीक है, बराबर रखने के बाद पहले जो जितनी हमारी बाजू की चौड़ाई है, जैसे बाजू की चौड़ाई हमारी है 15, तो 15 का आधा हम कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7.5, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है 7.5 पे निशान। ठीक है, और इधर से मैं लगाऊंगी, हमारी टूकी 5.5 है, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा दूँगी। ठीक है, 5 इंच पे निशान लगाया, और इसको आप डायरेक्टली ऐसे देखो, ये मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी इन दोनों डॉट्स को मिलाते हुए, और इसको हम कट कर लेंगे। ये देखो, ये मैंने कराकी कट कर ली। अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, ये मेरा तरीका है, अगर ये जो भी है जितना भी, ये देखो ये है 9.5, तो मैं यहाँ पे 4.5 पे एक निशान लगाऊंगी। ठीक है, 4.5 पे निशान लगाऊंगी, और इसको थोड़ी सी, ये देखिए, यहाँ पे ऐसे गोलाई दे दूँगी। ये कंपलसरी नहीं है, आप बाद में भी देते हैं, क्योंकि है ना, टूकी लगाने के बाद गले में गोलाई देनी होती है, तो ये मैं पहले ही दे देती हूँ। तो ये हमारे गले की गोलाई होती है, तो ये इसको मैं पहले दे देती हूँ, यहाँ तक हमारी टूकी आ जाती है, फिर ये हमारा गला रहता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कराकी की कटिंग। ये देखिए, ये हमारी कराकी कट होगी, और ये हमारे खड़पे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।